तो आज का वीडियो होगा रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। एक्चुअली आई हैव रिटन एवरीथिंग। सी, रोल्स थ्योरम मींस व्हाट? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव सीख लिया, अब एक जगह पे उसको अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम पहले देख लो क्या है। रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन एफ, इट कैन बी एनी फंक्शन, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब एक नंबर होगा, बी एक नंबर होगा, उसका क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू और एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी, दैट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। एटलीस्ट वन रियल नंबर मीन्स मिनिमम वन, मोर देन वन भी हो सकता है। एटलीस्ट वन रियल नंबर सी इन द ओपन इंटरवल ए एंड बी such that f dash c is equal to 0. पहले थ्योरम को याद रख लो। There are three criteria for the theorem. Three conditions must be satisfied. What are they? First, function must be continuous in the closed interval a b. Then function must be differentiable in the open interval a b. Then function's value at a and function's value at b, that is f of a and f of b, must be equal. If these three cases are satisfied, then there will exist a real number c in between a and b. a और b के बीच में कहीं पे c एक नंबर रहेगा जहां पे f डैश c 0 होता है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव में जब c डालोगे उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ये है थ्योरम। उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? अच्छा देखो, कोई भी फंक्शन का किसी प्रकार का एक ग्राफ बन सकता है। जैसे कि मैंने दो कंडीशंस आई हैव टेकन एंड आई हैव ड्रॉन द ग्राफ। सपोज यू टेक दिस वन। सपोज ये वाला ग्राफ इस तरह का एक पैराबोलिक ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ, कुछ भी है। नाउ सी, फर्स्ट एक अगर पैराबोलिक टाइप ग्राफ है या कुछ भी ग्राफ है, ग्राफ को देखो तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे? द फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस इन द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। देखो ए यहाँ से और बी यहाँ पे, मतलब ये रीजन से लेके ये रीजन तक देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ इज टोटली स्मूथ, ठीक है। तो मतलब पहला क्राइटेरिया ठीक है, कंटिन्यूअस इन ए बी। सेकंड, अगर कंटिन्यूअस है और यहाँ पे कुछ शार्प पॉइंट्स तो है नहीं, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड एवरीथिंग इज देयर, ओके। मैंने बताया था स्मूथ अगर है मतलब कोई शार्प पॉइंट्स नहीं है, तो मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। तो मतलब ये वाला ग्राफ हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और इफ यू सी दिस इज पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट बी, द ग्राफ इज ड्रॉ इन सच अ मैनर, ए का वैल्यू, ए का करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू को क्या बोलेंगे? एफ ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन में ए का वैल्यू डालोगे तो वाई का वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे है एफ ऑफ ए, और बी भी कुछ इस तरह सेट है, जब बी का वैल्यू डालोगे ना तब सेम वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए। तो इसीलिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने लिखा है, मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बोथ आर सेम। तुम x1 डालो, x2 डालो या a और b डालो, तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू सेम आना चाहिए। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, देन वी से देयर एक्सिस्ट अ रियल नंबर c। c एक नंबर होगा, x is equal to c, which will lie between a and b, such that f dash c is equal to 0. f dash c 0 means, f dash c का 0 मतलब क्या है? c f dash x का मतलब क्या होता है? If the function is fx, f dash x means derivative of the function x, and we know derivative of any function represents slope. Derivative of any function represents slope of the graph, ठीक है। Now when we in the derivative, if we put any kind of point, जैसे कि point c को डाल दिया, it represents the slope of the tangent drawn at that point. कोई भी ग्राफ है fx है, कोई भी ग्राफ फंक्शन fx है, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, it represents a generalized slope. Now slope में x में कुछ एक्सप्रेशन होगा, वहाँ पे कुछ पॉइंट डालोगे। अगर पॉइंट डालोगे जो भी वैल्यू आएगा, that value is actually tangent of that particular function at that particular point. मतलब if you are writing f dash c means this is the slope of this function fx at point c. Now geometrical interpretation is what? If we are finding the slope and we'll put the value c, then the slope is equal to 0. F dash c means slope of the graph at point c, that should be is equal to 0. Slope 0 means tangent is parallel to x-axis. स्लोप 0 मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और उससे पैरेलल मतलब उसका भी स्लोप 0 होगा, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मींस रोल्स थ्योरम टेल्स यू या गिव्स यू द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द कर्व विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। ये है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ में आया? रोल्स थ्योरम क्या देता है तुमको? फाइनली द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द फंक्शन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अच्छा, एक पॉइंट भी हो सकता है, कभी कभार 2, 3, 4 कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है। एटलीस्ट वन वैल्यू विल बी देयर। देखो ना, एटलीस्ट वन रियल नंबर सी। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट वन, इफ मोर इज देयर दैट इज आल्सो ओके। तो यहाँ पे वही चीज है, एफ ऑफ बी सेम। मैंने दो वैल्यू दिखा दिया, C1 C2।
ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह का आता है। पहला टाइप का क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, सेकंड टेंजेंट वेंजेंट निकालना के कुछ होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन विल डू। तो राइटिंग वे इज यू हैव टू कंप्लीटली प्रूव द थ्योरम, मतलब उसको कंटिन्यूअस दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, लेकिन हाँ इसमें लिमिट यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज लिमिट, सिंपली विल राइट यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। आई हैव टोल्ड यू ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, उसी को सब स्टेटमेंट को यूज करके बस लिख देना है, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन द फंक्शन fx इज इक्वल टू ये वाला इन 1 to 2। तो लिखना कैसा है देखो, फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, डायरेक्टली लिखना है कंटिन्यूअस इन 1,2 एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर fx is differentiable या डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल लिखना, प्लीज ध्यान दें, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस, डेरिवेबल में ओपन इंटरवल इन 1,2 एज फिक्स द सेम रीजन एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस इज बिट 2, ओके, बिट 1, बिट 2। बिट 3 क्राइटेरिया था f of a must be is equals to f of b, means I'll find the value of f of 1। f of 1 निकालेंगे, कैसे करोगे, x की जगह 1 डालेंगे, 1 डालोगे तो दिख रहा है 1 minus 1 1 minus 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली f of 2 if you put x की जगह 2 डालेंगे, if you put x is equal to 2 again you will see you will get 0, 2 minus 2 0 होता है ना, 0 आ जाएगा। So what we are observing, f of 1 is equal to f of 2, means all the criteria of Rolle's theorem is verified, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और f of 1 is equal to f of 2 है, f of a equal to f of b। It means that exist at least one value c such that f dash is equal to 0। वो पॉइंट निकालना है तुमको। तो क्या करेंगे, पहले f dash x निकाल लेते हैं, फिर f dash c करते हैं। f dash x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, देखो x minus 1 को रखना है और x minus 2 का डेरिवेटिव होगा 2 into x minus 2। अलजेब्रा का नियम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो x minus 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 into x minus 2 प्लस x minus 2 होल स्क्वायर विल कीप x minus 1 का डेरिवेटिव 1 होगा। सो फाइनल आंसर विल गेटिंग 2 into x minus 1 into x minus 2 प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज f dash x एंड इफ वी सॉल्व देन x minus 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा, 2x minus 2 आएगा, 2 into x minus 1 नहीं, प्लस x minus 2 which is x minus 2 into 2x plus x is 3x minus 4। Now the theorem is saying कि f dash c must be is equal to 0, मतलब f dash c must be is equal to 0 which will imply x की जगह c डालोगे, c minus 2 whole into 3c minus 4 must be is equal to 0। तो एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप आ गया, डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर c is equal to 2 और c is equal to 4/3। Now two answers we are getting, क्या दोनों आंसर सही होगा, नहीं, 2 is not the correct answer, 4/3 will be the correct answer। Why? Because the theorem states that exists at least one real value c in between a and b, open interval a and b, a and b included नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कहीं पे एक नंबर होना चाहिए। तो if you consider points 1 and 2, 2 तो पूरा exactly 2 पॉइंट हो गया ना, open interval में कहाँ है 2, वो तो closed interval में हो गया, इसीलिए we will consider only 4/3 because 4/3 lies between 1 and 2। Understanding? तो यहाँ पे बस Rolle's theorem is verified at c is equal to 4/3 लिख देना, c is equal to 4/3 पे Rolle's theorem verified है, tangent is parallel to x axis, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेम वे वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में वही लिखना है, फंक्शन f(x) is continuous in the interval 0 to π/2 as it is a trigonometric function। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे वही लिखना है 0 to π/2 as it is a trigonometric function। ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर पावर है, सी इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन का कुछ भी पावर लोगे वो भी कंटिन्यूअस बनेगा, ओके। तो फंक्शन का पावर इधर है, कंटिन्यूअस बनेगा, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर ऐड करोगे ना तब भी कंटिन्यूअस होता है, f is continuous, g is continuous, f plus g is also continuous। तो these all things if you want you can write, do not want don't write, खाली लिख देना कि फंक्शन f(x) is continuous in the interval 0 to π/2 because it is trigonometry वगैरह वगैरह, ओके।
Now we'll find out f of 0. f of 0 will be sin to the power 4 0 plus cos to the power 4 0. अच्छा sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 to the power 4 is how much? 1. Now f of pi by 2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 1 होता है तो 1 to the power 4 1 और cos 4 तो 0, cos 90 is 0, so 0 to the power 4 is 0. Hence what we are saying, f of 0 is equal to f of pi by 2. भाई ओन रे बहुत बड़ा मुझे, f of 0 is equal to f of pi by 2. Okay, after that theorem states f dash x must be 0. तो first we'll find out f dash x. f dash x मतलब sin to the power 4x का डेरिवेटिव 4 sin cube x, sin x का डेरिवेटिव cos x plus cos to the power 4 cos to the power 3x, then cos का डेरिवेटिव minus sin, this will be minus sin x. ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव. चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, शायद क्या लेंगे कॉमन, 4 लिख सकते हैं और sin x cos x कॉमन जाएगा, होल इनटू क्या बचेगा रे, क्या बचेगा sin square x will remain correct एंड यहाँ पे बचेगा माइनस cos square x. अच्छा एक चीज देखो, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x होता है 2 sin 2x, करेक्ट. 2 into 2 2 बच्चा और 2 sin cos x sin 2x होता है, sin square minus cos square x होता है minus cos 2x, माइनस इधर दे देंगे और ये हो जाएगा cos 2x. Now 2 sin 2x cos 2x is how much, minus sin 4x. तो ये अपना डेरिवेटिव हो गया. आफ्टर दैट माइनस रही वो माइनस टा रोज कौन पे sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर रो तो वो ठीक है, हो रहा होगा cos का माइनस साइन, सही है, सब सही है, हाँ सही है. अच्छा फिर f dash c is equal to 0, this means minus sin 4c is equal to 0. अच्छा माइनस उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, sin 4c is equal to 0. Now say one thing, we know sin n by 0 होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से sin n by 0 होता है. If sin 4c is equal to 0 means I can write sin 4c is equal to sin n by, okay, sin n by 0 होता है, where n belongs to integer, n belongs to integer means 4c will be equal to n pi और c is equal to n pi by 4, where n belongs to integer. integer मतलब क्या है, 1 2 3 4 इस सब नंबर होगा. नाउ c का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, जब n का वैल्यू 0 तो ये n का वैल्यू 0 तो c का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1 तो pi by 4, n का वैल्यू 2 तो 2 pi by 4, 2 pi by 4 is how much, pi by 2, n का वैल्यू 3 तो ये 3 pi by 4 होगा, n का वैल्यू 4 तो ये pi हो जाएगा. ऐसे चलता रहेगा. तो इतना सारा वैल्यू तो नहीं लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, वो वाला वैल्यू जो 0 और pi by 2 के बीच में आता है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सच दैट बिटवीन a एंड b ना, c a और b के बीच में रहना चाहिए, और a और b के बीच में कौन है, 0 to pi by 2 के बीच में सिर्फ pi by 4 है, देयरफॉर c is equal to क्या होगा, pi by 4, मतलब at pi by 4 रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. ठीक है, तो इसी तरह करते रहना है. देन विल डू क्वेश्चन नंबर 3. टाइम देखो, हाय 6 मिनट है. देन क्वेश्चन 3 भी वही है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है अपना डोमेन में, ए एंड बी उसका होगा, कंटिन्यूअस लिख देना, डेरिवेबल लिख देना. एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से मैं शो कर रहा हूँ. अच्छा लेट अस फाइंड एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए मतलब x की जगह a डालोगे तो ये बन जाएगा log a स्क्वायर प्लस ए बी, a कॉमन जाएगा तो a प्लस बी आएगा, और नीचे है a प्लस बी, x की जगह मैं डालूंगा a तो ये कट कुट जाएगा, सब आंसर आएगा log 1 जो कि बनता है 0. सिमिलरली इफ यू पुट एफ ऑफ बी, पुट करके देख सकते हो, फिर से सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट, अगेन यू विल गेट log 1 दैट विल बी 0. मतलब कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम लगा सकते हो जो कि बोलता है एफ डैश इज इक्वल टू 0. तो आई विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स फर्स्ट. लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन है, लेकिन हम लोग लॉग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे. वी नो दैट इफ इट इज डिवीजन आई कैन राइट इन दिस वे, देखो log x स्क्वायर प्लस ए बी, ये देखो नीचे है ना माइनस log a प्लस बी, और x भी उसके साथ मल्टीप्लाइड है तो प्लस होगा, लेकिन दोनों नीचे है तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे माइनस log x. अब सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, f डैश x अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 by x स्क्वायर प्लस ए बी, फर्दर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 by x. तो अपना आया 1 by x स्क्वायर प्लस ए बी, 2x माइनस 1 by x. अब देखो f डैश c 0 होता है, इसका मतलब आई कैन राइट 2c by c square plus ab minus 1 by c is equal to 0, which will imply
2c बाय सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी विच इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू रूट। तो मतलब एट रूट ए बी द थ्योरम इज वेरीफाइड। और रूट ए बी ना ए और बी के बीच में ही आएगा, बिकॉज रूट ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों मीन लाई करता है ए एंड बी के अंदर बीच में, ठीक है। तो सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, इट मींस इट विल लाई इन बिटवीन ए एंड बी, ओके, इट विल लाई इन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, एक्चुअली सी का दो वैल्यू आएगा, माफ करना, प्लस माइनस रूट ए बी। दिस इज नॉट function, this is an equation, we are solve finding the values of c for which this is equation is satisfied। तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं लोगे, बिकॉज ए और बीच के ए और एंड बी बोथ आर पॉजिटिव नंबर। ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, बी तो ऑब्वियसली ए से बड़ा होगा, उसके बाद है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, तो देयरफॉर माइनस रूट ए बी इज डिस्कार्डेड, सो यू ओनली टेक प्लस रूट ए बी एज योर आंसर। मतलब सी इज इक्वल टू रूट ए बी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम देखता हूं, 3 मिनट बंद कर, 3 मिनट 4 मिनट बंद हो।